हेलो बच्चों, आज हम आपकी बुक स्टार्ट कर रहे हैं नैतिक शिक्षा। ये क्लास 3 की है, डीएवी स्कूल की। तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो इसमें आपका चैप्टर है इसमें चैप्टर फर्स्ट है ईश्वर महिमा। इसमें चैप्टर 1 कौन सा है आपका? ईश्वर महिमा। ईश्वर महिमा। तो इसमें कैसा है? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि कर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तो इसमें क्या कह रहा है? किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि कर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में। तेरा रूप अनूप महान, बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में। तेरा रूप अनूप महान, बना मन मंदिर आलीशान। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल की, हर पाताल में, तू हर दिल में। मूर्तिमान, बना मन मंदिर आलीशान। तू हर गुल में, तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल की, हर पाताल में, तू हर दिल में। मूर्तिमान, बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंक बनाए, तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज दिलाए। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज दिलाए। तेरी लीला परम महान, बना मन मंदिर आलीशान। कि ईश्वर कहता है कि मतलब इसमें ईश्वर के लिए कहा गया है कि तूने राजा रंक बनाए, तूने ही राजा बनाए हैं, तूने ही रंक बनाए हैं। मतलब जो गरीब होता है ना, तूने ही रंक बनाए हैं, भिखारी। तूने भिक्षुक राज दिलाए, तेरी लीला परम महान, बना मन मंदिर आलीशान। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर ईश्वर। चैप्टर ईश्वर से शुरू करते हैं। इसमें चैप्टर है ईश्वर, वो आपकी कविता थी। शुरू करते हैं। ईश्वर स्वामी को कहते हैं। ईश्वर किसको बोलते हैं? स्वामी या फिर मालिक। ईश्वर संसार का स्वामी है। देखो, सन सन अंक की आवाज आ रही है। सन 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 मतलब अंक की साउंड आ रही है। संसार। ठीक है, संसार का स्व। आप स्व लिखते हैं, स्व किस तरीके से? स्व स्व, और इस पे आ की मात्रा लगा दोगे तो स्वा, स्वामी। ठीक है, तो स्वामी है। ईश्वर, ईश्वर इसमें बड़ी ई की आवाज आ रही। ईश, ईश्वर ने संसार को बनाया है। ईश्वर ही इसे पाल रहा है, इसे ही समाप्त कर देगा। देखिए, समा समा कैसे लिखोगे? समा समा समाप्त। समाप्त। अगर हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं किस तरीके से? समापत। दिस इज रॉन्ग। ये क्या आपका रॉन्ग है, क्योंकि समापत, समाप्त हमने बोला समाप्त। समाप्त मतलब समाप्त। आधा पै क्या साउंड आ रहा है इसमें? इसमें किसका साउंड आ रहा है? आधे पै का साउंड आ रहा है। ये समाप्त, समाप्त, समाप्त। ठीक है, इस तरीके से है। दूसरा क्या है? पौधे। पौ, ओ की साउंड आ रही है। ओ की मात्रा है ना। पौ, पौधे। उग, उगते हैं, फूलते, फलते हैं। अंत, अन, अन, अंत, अंत में नष्ट हो जाते हैं। अंत में नस। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं नसट, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम कैसे लिखें? नष्ट, नष्ट मतलब आधे शय की साउंड आ रही है। नष्ट हो जाते हैं। संसार इस नियम में चल रहा है। नियम, हम बोलेंगे नियम। दिस इज रॉन्ग। हमने बोला नियम, नियम, नियम। ईश्वर बड़ा दयालु, ले पे
छोटे ऊ की मात्रा दयालु। ठीक है, ईश्वर बड़ा दयालु है, सब कुछ वही देता है, वह न्यायकारी है। अगर हम ऐसे लिखते हैं पूरा न लिखते हैं न्यायकारी, न्यायकारी, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। न्यायकारी तो हम क्या बोलते हैं, न्याय। तो इसमें किसकी साउंड आ रही है, आधे न की साउंड आ रही है इसमें, न्याय, न्याय, न्यायकारी। मे बी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। नेक्स्ट क्या, कर्मों का सही फल देता है। कर्मों मतलब देखो हम लिख देंगे कर्मों, तो ये जो र है आपका, ये वाला र, इसको हम कहते हैं, हम एक तो होता है कर्मों, ये मतलब पूरा र नहीं है ये, कर्मों हम बोलते हैं, बहुत जल्दी बोलते हैं कर्मों, मतलब के और मैं, तो इस पे र ऊपर लगा देते हैं, कर्मों। ठीक है, तो ये क्या है, कर्मों। ठीक है, तो इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, कर्मों का सही फल देता है। हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं, कर्म जैसे अब हमने लिख दिया कर्म, दिस इज रॉन्ग। ये जो र है, इसे आधा र जो होता कर्म, मतलब कर्म, इसके ऊपर लगा दें उसको, कर्म। ठीक है, कर्म करते हैं, उसका अच्छा बुरा फल पाते हैं। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, हम अपना काम करने में स्वतंत्र हैं, हम कोई भी काम कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा से। ठीक है, स्वतंत्र कैसे लिखोगे, स्व 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 स्व, तय पे अंक की बिंदी, या तो ऐसे लिख दो या फिर अधान्य लगा दो, कुछ भी कर सकते हो। स्वतंत्र, त्रिशूल जो होता है, स्वतंत्र है। ठीक है, कर्म का फल क्या है, कर्म का फल पाने में परतंत्र है। हम अपनी इच्छा से काम स्वतंत्र है काम करने के लिए, लेकिन जो कर्म का जो फल मिलता है उसमें हम स्वतंत्र नहीं है, उसमें हम परतंत्र हैं, हमें कोई स्वतंत्रता नहीं है, हम अपनी इच्छा से नहीं पा सकते उसका फल। ठीक है, ईश्वर सब कुछ जानता है, ईश्वर सब कुछ जानता है, उससे हमारा कुछ छिपा नहीं। ईश्वर सब कुछ जानता है, अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो ईश्वर को पता रहता है, अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर को वो भी पता रहता है। अगर कोई सोचता है कि हम गलत काम करके छिप जाएंगे तो वो गलत सोच रहा है, ईश्वर को सब कुछ पता रहता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए। उससे कुछ भी नहीं छुपता, तो उससे हमारा कुछ छिपा नहीं, वह सदा से है, वो सदियों से है, बहुत जब इस धरती का उस टाइम से, उससे पहले से सदा से है और सदा ही रहेगा। जब ये धरती नष्ट भी हो जाएगी उसके बाद भी रहेगा ईश्वर। वह सर्वव्यापक है, वो सर्वव्यापक हर जगह है, बहुत बहुत व्यापक है वो। वह सब जगह मौजूद है, मौ, इसमें मौ की साउंड आ रही है, मौ मौ, ओ की साउंड आ रही है, मौजूद। ठीक है, ऊ की, बड़े ऊ की साउंड आ रही है, मौजूद। ठीक है, तो वह हर जगह क्या है आपका, मौजूद है। कण कण, अणे की आवाज आ रही है इसमें, कण कण में समा या हुआ है, सारा संसार उसमें है, वह सारे संसार में है। उसका निज नाम ओम है, उसका खुद का नाम, निज मतलब अपना, उसका अपना नाम क्या है, उसका ओम है। तो एक बार फिर से करते हैं इसको हम। ईश्वर स्वामी, मालिक को कहते हैं, मतलब स्वामी को कहते हैं। ईश्वर संसार का स्वामी है, ईश्वर ने संसार को बनाया है, ईश्वर ही इसे पाल रहा है, वह ही इसे समाप्त कर देता है। पौधे उगते हैं, फूलते फलते हैं, अंत में नष्ट हो जाते हैं, संसार इस नियम में चल रहा है। ईश्वर बड़ा दयालु है, ईश्वर बड़ा दयालु है, सब कुछ वही देता है, वह न्यायकारी है। न्याय मीन्स आधे ने की साउंड आ रही है। कर्मों का सही फल देता है, हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं, उसका अच्छा बुरा फल पाते हैं। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, कर्म का फल पाने में परतंत्र हैं, कर्म का फल पाने में परतंत्र हैं। ईश्वर सब कुछ जानता है, ईश्वर सब कुछ जानता है।
उससे हमारा कुछ छिपा नहीं। वह सदा से है, सदा रहेगा। वह सर्वव्यापक है, सब जगह मौजूद है, कण कण में समाया हुआ है। सारा संसार उसमें है, वह सारे संसार में है। उसका निज नाम ओम है। तो अभ्यास में करते हैं। इसके अभ्यास के हैं, नीचे लिखे शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान दे रखें, रिक्त। ठीक है। ईश्वर स्वामी को कहते हैं। ईश्वर किसको बोलते हैं? स्वामी। किसको बोलते हैं? ईश्वर स्वामी को बोलते हैं। नेक्स्ट, हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं। क्या करते हैं? हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं। अच्छे बुरे ही तो काम करते हैं। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। हम कर्म करने में क्या है? स्वतंत्र। स्व तन टैप्यांग की बिंदी तंत्र, स्वतंत्र। या फिर कैसे लिख सकते हैं इसको हम? स्व आधा और त्र, स्वतंत्र। ठीक है। इसके बाद में क्या है? ईश्वर का निज नाम। ईश्वर का निज नाम क्या है? ईश्वर का निज नाम ओम है। ठीक है। ईश्वर का निज नाम क्या है? ओम। क्या है उसका निज नाम? ओम। ओ उ म, ओम। ईश्वर संसार को चलाता है। ईश्वर क्या करता है? संसार। ईश्वर क्या करता है? ईश्वर किसको चलाता है? संसार को चला रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम लेसन 3 करेंगे। ठीक है। तो आपकी जितनी भी है ये नैतिक शिक्षा मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगी। तो फिनिश करते हैं। तो इस चैनल का नाम है गुड नाइस चैनल। गुड नाइस चैनल। ठीक है। फिनिश करते हैं हम यहीं पे।